बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में दिन भर की अहम खबरों के साथ। मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश ज़ुहैर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। और मुल्क में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की फ़ज़ा बनाई जा रही है। दहशतगर्दी की थ्रेट्स इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के लिए भी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, लाहौर धमाका इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। दहशतगर्द अपने मकासद में नाकाम होंगे। लेकिन जी 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। और कल से हमने रेंजर्स वगैरह को डिप्यूट किया हुआ है इमरजेंसी के लिए, और इसमें ये एक खूनी हादसा हुआ है। एक दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको नाकाम करें। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने लाहौर धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि ये तंजीम 10 रोज पहले ही बनी है। जिन मासूम लोगों का कत्ल हुआ है, सबसे पहले तो मैं उन शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करता हूँ। ये दहशतगर्दों ने मासूम पाकिस्तानी शहीद किए। बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के नाम से ये तंजीम आज से बनी है 10 दिन पहले। ब्राहिम बुगटी की जो BRA तंजीम थी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, और UBA जो थी वो जामरान मरी की, नवाब खैरबख्श के बेटे की, तो इन लोगों ने मिल के ये तंजीम बनाई है। पाकिस्तान में मुल्क के खिलाफ साइबर वॉरफेयर नेटवर्क चल रहे हैं। कराची के इलाके रिजविया से गिरफ्तार दहशतगर्द का इंकशाफ। तफ्तीशी सरबरा ने तहकीकात के बाद बताया कि पाकिस्तान से बाहर बैठे मुल्क दुश्मन अनासिर साइबर सेल के लिए नौजवानों को मुलाजमतों की पेशकश कर रहे हैं। एक मखसूस माफिया अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश में है। वज़ीर आज़म के अपोजिशन पर वार हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत के दौरान खिताब में कहा, नून लीग की अदलिया को दबाव में लाने की तारीख सबके सामने है। जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश माजी में भी हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम केस पर प्री ब्रीफिंग। इजलास में खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि जजेस को दबाव में लाकर मनपसंद फैसले लेने की कोशिश माजी में हुई। ये सब मिलकर अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि कोरोना रिलीफ फंड की मद में 40 अरब रुपए की बेकायदगियाँ हुई हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में रकूम के खर्च का हिसाब न होने की निशानदही की गई। ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी रकूम में खुर्द की गई। उनका दावा था कि सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने शुरू किया। जो प्राइम मिनिस्टर का कोविड रिलीफ फंड है, उसके अंदर जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी। जो फ़ंड कोविड का स्टिमुलस फ़ंड था, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तस्वीरें लगा कर जिसका इश्तिहार दिया था कि ये फ़ंड हम 1.25 खरब रुपए का जो है वो कोविड रिलीफ के लिए हम दे रहे हैं। के अंदर जो रिलीज़ अमाउंट था 354 अरब रुपए, जो रिकॉर्ड मिल सका उसके अंदर 40 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियाँ, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, प्रिक्योरमेंट का खुर्द बुर्द, और जो पेमेंट्स देनी थी, चाहे वो NDMA हो, यूटिलिटी स्टोर्स हों, उसके अलावा BISP प्रोग्राम हो, और जो प्रिक्योरमेंट करनी थी कोविड रिलेटेड फेडरल लेवल के ऊपर, उसमें 40 अरब का खुर्द बुर्द पाया गया। कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने मुहैया नहीं किया। ऑडिटर जनरल ऑफिस बार बार उनसे रिकॉर्ड मांगता रहा, रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगता रहा। 22 तक, जनवरी तक क्या है, क्या फंड है, कितना खाया गया है, कितना सौदा बेचा गया है, कितना जेबों में गया है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अपोजिशन के तमाम बयानिए पाश होने जा रहे हैं। हुकूमत गई का बयानिया अब दोबारा कभी नहीं आएगा। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अपोजिशन पर बहुत तरस आता है, वो असेंबली में शिकस्त खुर्दा है। अपोजिशन के दोनों बयानिए ज़मीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। असद उमर ने वाज़ेह किया कि कोरोना से दुनिया की मीशत बुरी तरह मुतासिर है, लेकिन इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की मीशत तरक्की कर रही है। हुकूमत गई वो आपने देख लिया। पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर बयानिए जो हैं
वो आपको पाश पाश होते हुए नजर आए, उसकी किरचियां आपको ढूंढने को नहीं मिलेंगी इनके दोनों बयानिए की। तो वो हुकूमत गई का बयानिया कोई 5वीं 6ठी दफा जो है ना वो नाकाम साबित हुआ, ये कोई पहली दफा नहीं था। हमारी जो अपोजिशन है बेचारे तर्स तो उन पे बहुत आता है। उस दिन भी मैं असेंबली में भी बैठे हुए थे जिस वक्त वो वोटिंग हो रही थी और बिल्स पास हो रहे थे, एक के बाद दूसरा बिल पास किया जा रहा था और उनके बेचारों के कंधे गिरे हुए, सर झुके हुए, देखने से शिकस्त खुर्दा बेचारे लग रहे थे। कोविड से मुकाबला करने की और मईशत को चलाने की जो एक हिकमत अमली थी, न सिर्फ नुकसान नहीं हुआ वैसे जैसे दूसरे तमाम दुनिया के ज्यादातर ममालिक के अंदर देखने को मिला है, बल्कि वो शरह नमू हासिल हुआ जो पिछले 14 साल में सिर्फ एक दफा इससे ज्यादा था। रुपए की मसनूई कीमत के लिए माजी में अरबों डॉलर्स झोंके गए। स्टेट बैंक हकीकत के तहत शरह सूद में तब्दीली करता है। वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के बायस मुल्क दिवालिया होने से बचा। गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी आ रही है। आलमी सतह पर महंगाई का असर पाकिस्तान पर भी आया। आइंदा साल ग्रोथ रेट 5.4 तक रहने की तवक्को है। जो पिछला साल गुजरा है इसमें मईशत की तरक्की की शरह 5.37% रही। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं स्टेट बैंक के पास जो मौजूद होते हैं उनमें 5 अरब डॉलर का इजाफा। रिकॉर्ड डेट रीपेमेंट 10 से 11 अरब डॉलर का पाकिस्तान का कर्जा बमासूद भी वापस किया गया। सर्कुलर डेट का इजाफा तारीख की कम तरीन शरह यानी 130 अरब सालाना जो उसके अंदर बढ़ाव है उसकी कमी पे वो आ गया। इसके मुकाबले में हमने तीसरे साल में 5.4% की ग्रोथ हासिल की। ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने की बजाय बढ़े। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए कायम पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी। बोर्ड ने पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री नहीं दी गई। नवाज शरीफ की 15 जनवरी की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी हैं जो ताहाल नहीं मिली। लाहौर में नवाज शरीफ का इलाज करने वाले मेडिकल बोर्ड ने नामुकम्मल रिकॉर्ड दिया। नवाज शरीफ की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री नहीं दी गई। नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स के जायजे के लिए कायम 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इंकिशाफ। ज़राए के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। बोर्ड ने पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर रिपोर्ट मुरतब की। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड से भी राब्ता किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई मेडिकल रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया गया। नवाज शरीफ की 15 जनवरी की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स तलब की गई हैं जो ताहाल नहीं मिली। नवाज शरीफ लगभग 1.5 साल कबल इलाज के लिए लंदन गए थे। हुकूमत उनकी बीमारी को सियासी और बहानाबाजी करार देती है, जबकि नून लीग की रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ इलाज करा कर ही वापस आएंगे। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का फायदा लेने से इनकार कर दिया। साथ ही बरियत की दरख्वास्त भी वापस ले ली। बयान दिया कि यकीन है कि बरियत मेरिट पर होगी, अदालत पर एतमाद है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, रमजान शुगर मिल रेफरेंस और आशियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ की कोरोना के बायस हाजिरी माफी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म हत्या के इज्जत केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को वज़ीर आज़म के बयान पर जिरह का हक दे दिया। ट्रायल कोर्ट को केस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर मुकर्ररा वक्त पर फैसले करने का हुक्म दे दिया। इससे पहले सेशन कोर्ट ने इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ का हक जिरह खत्म कर दिया था। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म का हत्या के इज्जत का मुकदमा, नून लीगी रहनुमा को अदालती महाज पर मिली बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के बयान पर ख्वाजा आसिफ की जरह की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को इमरान खान के बयान पर जरह का हक दे दिया। ट्रायल कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके मुकर्रर वक्त में फैसला करने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत पर रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट को 2 माह में फैसला करने का कह देते हैं। अदालत ने इमरान खान के वकील से कहा कि बयान पर जरह करना तो उनका हक है। सेशन कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ का हक जरह खत्म कर दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।